धुंधली पड़ी आंखें, थका हुआ शरीर, कुर्सी पर सिर टिकाकर छत को ताकते हुए मैं बस सोच रहा था, क्या जिंदगी का यही अंजाम है। कमरे में सन्नाटा था। पंखे की हल्की सी आवाज सा थी, लेकिन वो भी जैसे मेरे भीतर के शोर को और बढ़ा रही थी। सामने वाली खिड़की से आती हवा पर्दों को हिला रही थी। हर बार जब वो पर्दा हल्का सा ऊपर उठता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे भीतर तक झांक रहा हो और पूछ रहा हो, अब क्या करोगे। टेबल पर बिखरे कागज मेरे हालात का आईना थे। एक तरफ बैंक का लोन स्टेटमेंट रखा था जिसमें साफ साफ लिखा था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4,87,000 रुपए। दूसरी तरफ बिजली का बिल था जो पिछले 2 महीने से जमा नहीं हो पाया था। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, फाइनल रिमाइंडर। तीसरे नंबर पर वो पुराना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रखा था जिसमें हर महीने का न्यूनतम भुगतान भी मेरी पहुंच से बाहर होता जा रहा था। मैंने दस्तावेजों के उस ढेर पर नजर दौड़ाई। हर कागज मेरे चेहरे पर तमाचा मार रहा था। देखा तू कहां पहुंच गया है। मेरी जेब में रखा मोबाइल अचानक कंपन करने लगा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। मैं जानता था ये कौन होगा, वही कॉल सेंटर से आने वाला एजेंट जो रोज पूछता था, सर ईएमआई कब देंगे। मैंने कॉल को काट दिया। दिल की धड़कन और तेज हो गई। जैसे ही कॉल खत्म किया मैंने आदतन फोन का बैलेंस चेक किया। 23 रुपये 56 पैसे। बस इतना ही। मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। लाखों का कर्ज और जेब में 23 रुपये। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। वो चेहरा मेरा था, लेकिन जैसे मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। मुझे याद है, उस शाम मैंने दराज खोली थी। अंदर मेरी पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्नों पर कभी मैंने सपनों की बातें लिखी थी। 40 की उम्र तक अपना घर खरीदना है, बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। आज वही पन्ने धूल में दबे पड़े थे और मैं सिर झुकाकर बस रो रहा था। कमरे के कोने में रखा पुराना बैग अचानक मेरी नजर में आया। वही बैग जिसमें कभी मैं ऑफिस की फाइलें, नोटबुक और लैपटॉप लेकर निकलता था। आज वही बैग खाली पड़ा था, जैसे मेरी जिंदगी का प्रतीक बन गया हो। उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया, बस बिस्तर पर लेटकर छत को घूरता रहा। मुझे लग रहा था ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। पर यहीं से एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। अगली सुबह जब मैं अखबार पलट रहा था, मेरी नजर एक छोटे से विज्ञापन पर पड़ी। उसमें लिखा था, फाइनेंशियल अवेयरनेस वर्कशॉप, हाउ टू टर्न डेट इनटू अपॉर्चुनिटी। नीचे एक जगह और समय लिखा था, शनिवार शाम 6 बजे, सिविक सेंटर हॉल। पहले तो मैंने अखबार को एक तरफ फेंक दिया। मन ही मन सोचा, ये सब धोखा है, ये लोग पैसा लूटने का नया तरीका निकालते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। मेरी नजर फिर उसी विज्ञापन पर अटक गई। क्यों पता नहीं, क्योंकि समझ लिए, लेकिन उस लाइन ने मेरे भीतर हलचल मचा दी। डेट इनटू अपॉर्चुनिटी। क्या कर्ज भी कभी अवसर बन सकता है? मेरे लिए तो ये बस गला दबाने वाली रस्सी थी। उस पूरे दिन मैं बेचैन रहा। कमरे के कोने कोने में नजर डालता तो हर चीज मुझे मेरी नाकामी का एहसास दिलाती। टेबल पर रखा टूटा हुआ मग जिसमें कभी कॉफी पीते हुए सपने बुना करता था। बिस्तर की सिलवटें जिन पर रात रात भर करवटें बदलता रहा। और दीवार पर टंगी घड़ी जिसकी टिक टिक अब मेरे कान फाड़ने लगी थी। शनिवार की शाम मैंने हिम्मत करके उस वर्कशॉप में जाने का फैसला किया। जेब में बस 20 रुपए बचे थे। ऑटो का किराया 15 रुपए लगा। मैंने खुद से कहा, शायद यही आखिरी मौका है। जैसे ही मैं उस हॉल में दाखिल हुआ, सामने एक मंच था। एक साधारण सा आदमी माइक पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास। उसने सबसे पहले यही कहा, अगर आप यहां आए हैं तो इसका मतलब है कि आप अब भी हार मानने को तैयार नहीं। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैं कुर्सी पर बैठा और चुपचाप सुनता रहा। उसने कर्ज के बारे में बात की, पैसों के बारे में बात की और सबसे ज्यादा सोच की ताकत के बारे में। उस वक्त मुझे एहसास हुआ मैं अब तक सिर्फ कर्ज के बोझ को देख रहा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि शायद उसी कर्ज में मेरी ताकत छिपी हो। वो शाम, वो 2 घंटे मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाले थे।
खिड़की से आती हल्की रोशनी अब भी कमरे में पसरे अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। लेकिन उस दिन जाने क्यों मुझे लगा कि शायद यह रोशनी सिर्फ दीवार पर गिरने के लिए नहीं आई, यह मेरे भीतर के किसी कोने में भी उतर रही थी। टेबल पर बिखरे कागज अब भी वही थे। बैंक के नोटिस, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट। पहले जब इन्हें देखता था तो दिल बैठ जाता था, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने उन्हें उठाया, सीधा किया और गौर से पढ़ना शुरू किया। हर डॉक्यूमेंट पर नजर टिकाते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था। क्या वाकई यही मेरी पूरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ इन कागजों के नीचे दबकर खत्म हो जाऊंगा? मेरे भीतर की मायूसी अब भी वही थी, लेकिन उसके बीच कहीं एक अजीब सी चुभन भी महसूस हो रही थी, जैसे आत्मा खुद मुझसे कह रही हो, तूने अब तक हार मान ली, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने अपनी जेब से पुराना वॉलेट निकाला। उसमें कुछ सिक्के, दो तीन मुड़े हुए नोट और एक छोटा सा फोटो रखा था। वह फोटो मेरे बच्चों का था। उनकी मुस्कान मुझे देख रही थी, साफ, सच्ची और उम्मीद से भरी हुई। उसी पल लगा कि असली कर्ज बैंक का नहीं, असली कर्ज तो उन चेहरों का है जिनकी आंखों में मैंने बेहतर कल का सपना बोया है। शायद यही पहला मोड़ था। उस फोटो ने मेरे भीतर एक चिंगारी जलाई। उस शाम मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर बैलेंस अब भी वही था, कुछ ही रुपए। लेकिन उस बैलेंस को देखते हुए मैंने खुद से कहा, यह आखिरी नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने फोन में नोट्स ऐप खोला और लिखना शुरू किया। मुझे रोज कितना खर्च करना है, किन चीजों पर पैसा बहा रहा हूं, किन्हें तुरंत बंद करना होगा। पहली बार मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं अपने हालात का कैदी नहीं, मालिक बनने जा रहा हूं। लेकिन बदलाव सिर्फ कागज कलम से नहीं होता। असली जंग तो लोगों की नजरों से थी। हर गली में निकलता तो कोई ना कोई ताना मार देता, कर्ज में डूबा है, अब क्या करेगा, इतनी उम्र में अब नया क्या शुरू करेगा। शब्द सुनने में छोटे थे, लेकिन अंदर गहरे तीर की तरह उतरते थे। कई रातें रोते हुए गुजरी, पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यही बातें मुझे अंदर से मजबूत भी बना रही हैं। कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी ताकत वहीं से देती है जहां सबसे ज्यादा चोट करती है। मैंने अपने कमरे की पुरानी अलमारी खोली। उसमें पुराने रिसीट्स, खाता बही और कुछ अधूरे सपनों के कागज पड़े थे। एक पीली पड़ चुकी डायरी मिली जिसमें सालों पहले मैंने अपने लक्ष्यों को लिखा था। उसमें लिखा था, 40 से पहले अपना घर होगा, परिवार को विदेश घुमाने ले जाऊंगा, कम से कम 10 लोगों को नौकरी देने लायक बनूंगा। डायरी पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। लेकिन इस बार आंसू मायूसी के नहीं थे। यह एहसास था कि मेरे अंदर अब भी सपने जिंदा हैं। मैंने एक और बड़ा फैसला लिया। अब से शिकायत नहीं करूंगा, ना अपनी किस्मत से, ना हालात से, ना समाज से। मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए। हर दिन 1 घंटा किताबें पढ़ने लगा। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध बिजनेस के स्टडीज और प्रेरक कहानियां सुनने लगा। धीरे धीरे महसूस हुआ कि पैसा कमाने से पहले सोच को बदलना पड़ता है। पहले मैं हर चीज में समस्या देखता था, अब हल ढूंढने लगा। परिवर्तन धीरे धीरे लोगों की नजरों में भी आने लगा। जो पहले ताने मारते थे अब चुप हो जाते। कभी कोई पूछ लेता, अरे आजकल कुछ अलग दिख रहे हो, क्या चल रहा है? और मैं हल्की मुस्कान देकर कहता, बस जिंदगी से दोस्ती करना शुरू किया है। उस रात जब मैंने बिस्तर पर सिर रखा तो खिड़की से आती हवा अब डरावनी नहीं लगी, वह मुझे सुकून दे रही थी। छत पर नजर गड़ाए मुझे पहली बार लगा कि शायद ये छत सिर्फ ऊपर से ढकने के लिए नहीं है, ये मेरे सपनों को भी थामे हुए है। मैं जान चुका था कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया था, मैं गिरा हूं पर टूटा नहीं हूं, और जब तक सांस है खेल खत्म नहीं हुआ। शाम का वक्त था। मैं हमेशा की तरह पार्क की बेंच पर बैठा आसमान देख रहा था। दिमाग में वही उधेड़-बुन, कैसे निकलेगा ये कर्ज, कैसे बदलेगी ये हालत। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। एक दुबला पतला 20-22 साल का लड़का, आंखों में चमक, हाथ में लैपटॉप और 4 दोस्तों के साथ खड़ा था। वो जोर जोर से बोल रहा था, समझा रहा था जैसे दुनिया जीतने निकला हो। पहले तो मैंने सोचा, ये बच्चे क्या करेंगे, इनके पास न अनुभव, न पैसे, न समझ। लेकिन अगले ही पल जैसे मेरे भीतर किसी ने सवाल दागा, और तू, तेरे पास क्या है? तेरे पास सालों का अनुभव है,
असफलताओं से निकले सबक हैं, और ये बच्चा फिर भी बिना अनुभव के इतना एक्साइटेड है, तो तू क्यों नहीं? उस पल कुछ बदल गया। मेरे अंदर सालों से दबा हुआ जोश जैसे फिर से जिंदा हो गया। मैं खड़ा हुआ और हिम्मत जुटाकर उस लड़के के पास चला गया। बेटा, किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने पूछा। उसकी आंखें चमक उठी। अंकल, हम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि लोकल बिजनेस को ऑनलाइन ले जाए। अभी तो छोटा सा आइडिया है, पर हमें पूरा यकीन है कि ये चलेगा। उसके आत्मविश्वास ने मुझे झकझोर दिया। मेरे अंदर आवाज आई, ये लड़का बिना अनुभव के इतना बड़ा सपना देख सकता है, तो मैं क्यों हार मानूं? उस दिन के बाद से मेरी शामें बदल गईं। मैं रोज उस लड़के और उसकी टीम से मिलता। वो अपने आइडिया पर घंटों चर्चा करते और मैं चुपचाप सुनता। धीरे धीरे मैंने भी अपने सुझाव देने शुरू किए। मार्केटिंग कैसे करनी है, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, ये सब बातें मैंने उन्हें अपने अनुभव से समझाई। पहले तो उन्हें लगा कि मैं सिर्फ बातें बना रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने मेरे बताए तरीके से पहला छोटा सा प्रोजेक्ट जीता, तो उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत आ गई। कुछ ही महीनों में उस स्टार्टअप ने उड़ान भरनी शुरू की, और एक दिन उस लड़के ने कहा, अंकल, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के को फाउंडर बने। आपने हमें सिर्फ सलाह नहीं दी, आपने हमारी दिशा बदल दी है। मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैं जो कुछ महीने पहले कर्ज में दबा हुआ था, अब किसी नई कंपनी का अहम हिस्सा बनने जा रहा था। यहीं से मेरी जिंदगी ने असली यू टर्न लिया। उस स्टार्टअप के साथ काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितना कुछ छुपा था। सालों का अनुभव, बिजनेस की समझ, और सबसे बड़ी बात, लोगों को गाइड करने की क्षमता। धीरे धीरे और लोग भी मुझे ढूंढने लगे। किसी को अपने स्टार्टअप के लिए सलाह चाहिए होती, कोई मुझसे पूछता कि क्राइसिस से कैसे निकलें, और मैं हर किसी को अपनी कहानी सुनाता। कैसे मैं कर्ज में दबा था, कैसे मैंने हार मान ली थी, और कैसे एक 21 साल के लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। फिर एक दिन मुझे एक ऑनलाइन वेबिनार में बोलने का मौका मिला। पहली बार कैमरे के सामने बैठकर मैंने अपनी कहानी सुनाई। शुरू में घबराहट थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता गया, वैसे वैसे लोगों की आंखों में चमक देखने लगी। उस दिन के बाद वेबिनार की बाढ़ सी आ गई। हर हफ्ते कोई ना कोई बुलाता, आइए हमारे युवा उद्यमियों को मोटिवेट कीजिए, आइए बताइए कैसे मुश्किल हालात से निकलकर सफलता पाई जाती है। और आज आज मैं सिर्फ अपना कर्ज चुका नहीं पाया, बल्कि लाखों लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें दिशा देने वाला बन गया हूं। लोग मुझे मेंटोर, गाइड और फाइनेंशियल कोच कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि असली क्रेडिट उस 20 साल के लड़के को जाता है जिसने मुझे दिखाया कि जिंदगी किसी भी उम्र में बदली जा सकती है। उस रात जब मैंने आईने में खुद को देखा, तो एक अजीब सी मुस्कान मेरे चेहरे पर थी। वही मैं, वही कमरा, वही खिड़की से आती हवा। लेकिन अब मैं टूटा हुआ इंसान नहीं था। मैं एक जीता जागता सबूत था कि अगर हिम्मत है, तो हर उम्र शुरुआत करने की सही उम्र है। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वही कमरा, वही छत, वही कुर्सी, लेकिन आज उस कमरे का एहसास वैसा नहीं था। पहले जहां ये दीवारें मुझे कैद खाने जैसी लगती थीं, आज यही दीवारें मेरी गवाही दे रही थीं। मैं कुर्सी पर बैठा था, सामने वही पुरानी अलमारी जिसमें सालों तक सिर्फ कर्ज के कागज और अधूरे सपने रखे रहे। लेकिन आज उस अलमारी में मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रखे थे, रजिस्टर्ड फर्म के पेपर्स, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिन पर मेरे साइन थे। मैं उन कागजों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कभी ये हाथ कांपते थे जब बैंक का नोटिस खोलता था, आज वही हाथ नए सौदे पर दस्तखत कर रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लोग सिर्फ मेरे शब्द नहीं सुन रहे, वे मेरे अनुभव को अपना मार्गदर्शन मान रहे हैं। हर वेबिनार, हर सेशन के बाद सैकड़ों मैसेज आते, सर, आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी। हमने सोचा था कि अब जिंदगी खत्म है, लेकिन आपने हमें नया रास्ता दिखाया। पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन अब समझ आया, मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरी जीत लाखों की उम्मीद बन चुकी थी। फिर वह दिन आया जब मेरी कंपनी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। रिपोर्ट हाथ में थी और उसमें लिखा था, नेट प्रॉफिट 1.2 करोड़ रुपए। मैं देर तक उस नंबर को देखता रहा।
मुझे याद आया वो दिन जब मैं मोबाइल में बैलेंस चेक करता था और स्क्रीन पर 2 अंकों का नंबर दिखता था। आज उसी स्क्रीन पर बैंक अकाउंट में करोड़ों की रकम थी। उस पल मेरे दिल ने धीरे से कहा, जहां कभी लाखों का कर्ज था, वहीं आज करोड़ों का मालिक हूं। लेकिन सबसे खूबसूरत पल पैसे का नहीं था। सबसे खूबसूरत था वो दिन जब मेरे बच्चे मेरे पास आकर बोले, पापा, अब हमें आप पर गर्व है। उनकी आंखों में जो चमक थी वो करोड़ों से भी कीमती थी, क्योंकि यही असली जीत थी। अब मेरा सफर सिर्फ मेरा नहीं था। मैंने ठान लिया कि जैसे उस 21 साल के लड़के ने मुझे रास्ता दिखाया, वैसे ही मैं भी औरों को दिखाऊंगा। मैंने वर्कशॉप शुरू की, ट्रेनिंग सेशन देने लगा, और धीरे धीरे मेरे नाम के साथ एक पहचान जुड़ गई, वो इंसान जिसने कर्ज से निकलकर करोड़ों की दुनिया बनाई। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है हार मानने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत जुटाना। और अगर आप ये हिम्मत कर पाए, तो हालात चाहे जितने काले हों, एक दिन रोशनी आपकी तरफ जरूर आएगी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा अब भी वही थी, आसमान अब भी वही था। लेकिन फर्क ये था कि आज मैं टूटा हुआ आदमी नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबूत था। सबूत इस बात का कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जहां कभी लाखों का कर्ज हो, वहीं एक दिन करोड़ों का साम्राज्य भी खड़ा हो।